भाई साहब, हैदर भाई साहब, अब मल्टीपल मिक्स मैसेजिंग है। अब अभी दानियाल साहब की जो हमने गुफ्तगू सुनी वो माजी के हवाले भी दे रहे हैं, लेकिन उनका इस्तदलाल ये था कि ये फैसला ही नहीं है। जो पीडीएम और नून लीग में खुद एक तफरीक है। अक्सर लोग जो पार्लियामेंट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो कहते हैं ये फैसला ही मौजूद नहीं है, ये तो जजेस ने इख्तलाफ कर दिया था, ये माइनॉरिटी फैसला है। लेकिन अदालत में पोजीशन मुख्तलिफ है। अदालत में जाकर इस केस की प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बन रहे हैं और इस केस को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं और वहाँ पे इस्तदा कर रहे हैं कि जी सियासी अमल को मौका दिया जाए, बातचीत के जरिए हम मसाइल हल करेंगे। तो अदालत भी सारा कुछ देख रही है। अब आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि हमारा फैसला बरकरार है। क्या देख रहे हैं आप 14 तारीख के बाद? देखें, बात आपकी दुरुस्त है कि 2-3 ऐसे मौके थे जब मैं समझ रहा था कि कम से कम नून लीग या हुकूमत नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल करेगी, जिसमें से पहला वो था कि जब 2 जजेस ने मेंटेनेबिलिटी पे डिसमिस कर दी थी पिटिशन, तो उसके बाद 9 के 9 ने बशमूल उन 2 के ये कैसे इख्तियार चीफ जस्टिस को कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दे बेंच, और उन 2 जजेस के बगैर ये बेंच 5 मेंबर बनी भी कैसे, लेकिन बन गई और उस ऑर्डर को इम्प्यून नहीं किया गया। उसी तरह से जब फैसला 4-3 का नहीं आया तो इस बात को भी फिर जो है नहीं इम्प्यून किया गया। तो काफ़ी जो है वो मैं देखता हूँ कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सियासी जारहाना जो एक रवैया रहा है पार्लियामान में, काबीना में और मीडिया में, अदलिया के सामने जो है वो उन्होंने उस तरह हर चीज़ को एजिटेट नहीं किया। उसी तरह से ये बात जो आपने भी उठाई कि ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि साफ शफाफ इलेक्शन ही होने और कोई दूसरी तरह वाले इलेक्शन तो आईनी होंगे भी नहीं, लेकिन वो साफ शफाफ इलेक्शन जो है होने हैं, कैटेगर के भी अंडर होने हैं, लेकिन 90 दिन के अंडर होने हैं। और 90 दिन के अंदर का मतलब है करीब तर 90 दिन के, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तशरीह किया। अब आपका सवाल कि जब अगर करीब तर 90 दिन यानी 14 मई के तक नहीं जब इलेक्शन होते तो क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आज भी इंडिया कुछ इसी तरफ दिया और उनका रवैया भी कुछ ऐसा है कि वो जो अपने ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से आगे बढ़ते हैं। वो ज्यादा कंटेम्प्ट और पनिशमेंट के हवाले से उनका रवैया जो है या टेम्परामेंट या उनकी अप्रोच एटीट्यूड वो वाला नहीं है जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब का शायद था। तो वो उस तरह से नहीं आगे बढ़ते। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि वो मोस्ट लाइकली जहां जहां स्पेसिफिकली ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो चीदा शख्सियात और ओहदे हैं, यानी कि बिलफर्ज स्टेट बैंक के गवर्नर हैं या ईसीपी के चेयरमैन हैं या सेक्रेटरीज हैं स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के, जिनका साइन से आगे चीज बढ़नी थी, इस तरह से मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटली। मगर ऐसा हुआ ना, देखिए स्टेट बैंक को कहा गया पैसे दें, स्टेट बैंक ने काबीना को कहा, काबीना लेके पार्लियामेंट में चली गई और मामला फिर कहीं का कहीं चला गया। तो अगर अदालत स्पेसिफिकली ब्यूरोक्रेट्स को फैसले करती है, ऑर्डर्स करती है, तो वो वापस आएंगे काबीना के पास और काबीना लेके चलेगी पार्लियामेंट में, और वही असर होगा जो पहले के फैसलों का हुआ। नहीं, लेकिन देखिए वो ये भी कह सकती है कि स्टेट बैंक आप डायरेक्टली ईसीपी को दें और ये जो काबीना का सारा मामला है, क्योंकि वो नाजायज तौर पे अपना कंसेंट विदहोल्ड कर रहे हैं, अनरीजनेबली विदहोल्ड कर रहे हैं, गैर आईनी तौर पे विदहोल्ड कर रहे हैं, लिहाजा हम आपको डायरेक्ट कर, ये भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि कितनी आगे तक। मगर सर मामला ये है कि हम मई में बैठे में, अगस्त में असेंबली की मुद्दत पूरी हो जानी है और उसके बाद फिर 3 महीने केयरटेकर के होने, तो टाइम तो इतना है नहीं। बिल्कुल टाइम नहीं है और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 14 मई को तो कोई मौजज़ा ही होगा कि इलेक्शन हो जाएं। लेकिन फिर ये भी आपका, जस्ट टू कंप्लीट द आंसर, आपने पूछा 14 मई को जब नहीं होंगे और अगर जो है अदलिया भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, तो फिर इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े अजीब से हैं और जमहूरियत के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। क्योंकि एक तो ऑप्शन ये है कि वो बाहर निकलेंगे सड़कों पे और जायराना तरीके से जलाओ घेराव कर पाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो क्या ये हम प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि इलेक्शन आइन से नहीं जलाओ घेराव से मिलते हैं? वो भी बहुत गलत होगा। तो अगर वैसे भी उनकी पिटाई पड़नी है, पहले ही पड़ी होते तो ये कह रहे हैं कि आपको आइन से भी नहीं मिलेंगे और एहतजाज से भी नहीं मिलेंगे और जलाओ घेराव जो नहीं करेगा उसको इलेक्शन नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है हमें चाहिए थोड़ा सा पीछे हटके इस दुश्मनी जो है उसको खत्म करें और एक सियासत के जुमरे में वापस आते हुए कुछ हम अपने जो चीदा असल इश्यूज हैं, नवाज शरीफ साहब की अहलियत का सवाल है, इसमें इमरान खान साहब की रेड लाइन का सवाल है, इसमें यह है कि इमरान खान साहब अगर आते हैं तो वो क्या ओहदों को टिंकर करेंगे, क्या वो जेलों में डालेंगे, क्या एसी निकालेंगे? जब तक इस पे इत्मीनान नहीं होगा, सच बात यह कि इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि सब पीछे हटें।
अब ये सब पीछे हटने वाली बात तो हम भी कोई 1 साल से कर रहे हैं कि सब पीछे हटें और हदफ से पीछे हटें, अपने मौके से extreme पीछे हटें, मौके से मुल्क के पीछे लिए हटें और सोचें।